Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we want to start our new topic that is time. तो अभी हम टाइम की बात करते हैं तो देखिए जैसे मेरे पास एक वॉच है तो हम इसमें टाइम देख सकते हैं कि जो जिसमें हम टाइम देखते हैं एक्चुअली में होता है डायल। आपने सुना होगा कि आपका डायल खराब हो गया आपकी वॉच का, ठीक है। तो इस टाइप से तो चलिए इसमें देखते हैं और हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर। तो देखिए टाइम देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो डायल होती है वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है 1 to 12 एंड आपके पास पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। क्लियर। तो आपकी ये जो टाइम वाली मशीन है जिस, ठीक है, तो ये 2 बार राउंड कवर करती है 24 आवर्स को कवर करने की। अब देखिए यहाँ पे 2 हैंड है हमारे पास, एक शॉर्ट हैंड एक लॉन्ग हैंड। जो शॉर्ट हैंड है वो आपको दिखाता है आवर्स मतलब घंटे, एंड जो लॉन्ग हैंड है वो आपका क्या दिखाता है मिनट्स। ठीक है। तो अगर शॉर्ट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाता है तो वो कवर करता है 1 आवर। लेकिन अगर हमें लेकिन अगर कोई भी एक मिनट हमें पूरा करना होता है तो ये सिर्फ एक, ये जो बार दिखाई दे रही है इतना मूव करती है। लेकिन अगर ये एक नंबर से दूसरे नंबर पर मूव हुई है तो इसका मतलब इसने कवर करे 5 मिनट्स। तो जब भी आपकी ये जो मिनट हैंड जो है हमारा ये मूव करता है तो ये हर नंबर के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स मूव करता है। जस्ट लाइक अगर ये 1 पे आ गया तो 5 1 से 5 मिनट्स कवर करें। अगर 4 पर ये मिनट हैंड है तो ये कितने कवर करेगा 20 मिनट्स। अब जैसे 10 पर है 10 5 से कितने 50, तो इससे कितने मिनट्स कवर करें 50 मिनट्स। क्लियर। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट है वो देख लेते हैं, दैट इज 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स 60 मिनट्स। ठीक है। तो ये हमारे पास एक यूनिट आ गई है। अब यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए ये 2 और 3 के बीच में शॉर्ट हैंड है, लॉन्ग हैंड कहाँ पर है 6 पर। तो ये क्या शो करता है 30 मिनट्स आफ्टर 2। तो यहाँ पर हो गया 2:30 एंड दैट इज हाफ पास 2 और 30 मिनट्स 2:30। ये बोलना चाह रहे हैं कि आधा घंटा हो चुका है 2 बजे के बाद। यहाँ पे 30 मिनट्स 2 3। ठीक है। तो 30 मिनट्स 2 3 का मतलब क्या है, ये अभी 3 ओ क्लॉक पूरे होने में 30 मिनट्स हैं। नेक्स्ट इज 3:50। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर आता है टाइम और ये 50 पर है। ठीक है। तो ये हो जाए 50 मिनट पास 3 एंड 10 मिनट्स 2 4। क्लियर। अगर यहाँ पे देखिए दैट इज 7:45। तो इसका मतलब 45 मिनट्स हैं 7 ओ क्लॉक होने के बाद। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो आप ऐसे ले सकते हैं 45 मिनट्स पास 7, या फिर यहाँ से 8 ओ क्लॉक होने में कितना टाइम बचा है 15 मिनट्स। तो हम बोल सकते हैं 7:45। क्लियर। चल, तो इसी हिसाब से हम सारे यहाँ पर टाइम्स देखेंगे एंड बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एएम एंड पीएम। अब देखिए एएम और पीएम, एएम हम मोस्टली डे टाइम के लिए यूज करते हैं और पीएम यूज करते हैं हम इवनिंग टाइम के लिए या फिर नाइट के लिए। ठीक है। अब देखिए कैसे होता है ये। द आवर हैंड कंप्लीट्स 2 full rounds of the clock dial in a day, and it adjoining clock the hour hand is at the 7 and minute hand is at the 12, that is 7 o क्लॉक। तो देखिए जब भी आपके पास एक आवर हैंड किसी नंबर पर होगा, जैसे यहाँ पर 7 पर है और मिनट हैंड किस पे होगा 12 पे, तो इसका मतलब 7 o क्लॉक पूरे हो चुके हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, दैट इज 7 o क्लॉक इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो टाइम है एएम और पीएम का जो कॉन्सेप्ट है उसे देख लेते हैं। ओके। तो देखिए जो टाइम है यहाँ पर हम ये जो नोट कर पा रहे हैं इसको हमने देखा, ये पूरा टाइम नोट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको 12 मिडनाइट से 12 नून तक कितना टाइम दे रखा है एएम, जिसको हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन। क्लियर। और यहाँ पे देखिए 12 नून टू 12 मिडनाइट के बारे में बात करें तो ये कितना है आपका पीएम। यहाँ पे देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ पीएम इज पोस्ट मेरिडियन। ठीक है। तो ये हमारी हो गई एएम एंड पीएम की स्टोरी। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास 24 आवर क्लॉक टाइम। अब देखिए 24 क्लॉक का मतलब क्या है कि ये मंथ से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पर होगी 24 आवर्स पर। तो जो आपको पीएम वाला शिफ्ट है वो 12 आवर्स के बाद काउंटिंग स्टार्ट होती है। बस लाइक 13 आवर्स 14 आवर्स 15 16 टिल 24 आवर्स। ये अब देखिए 1 पीएम है, तो जब भी पीएम होगा तो आपको इसमें क्या ऐड करना है 12। जैसे आपने 12 ऐड करा 12 प्लस 1 कितना होगा 13 और यहाँ पर मिनट्स लिखने हैं। आपको ये ऐसे लिखना होता है 1300 1400 1500। ठीक है। और अगर ये एएम में होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते 0300। क्लियर।
तो आपको बस ये ध्यान रखना है 12 आवर्स क्लॉक में। अब देखिए जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है, एक बार देख लेते हैं। ये गिवन है 2 2 hours 38 minutes, वो भी एम, तो 0238। ठीक है, अगर पीएम है तो इस 9 में 12 ऐड करेंगे और बाकी सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें आवर्स लिखने होता है। चलिए, इसी के साथ हम आ गए अपने एक्सरसाइज 11.1 पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो अगर हम देखें, हमसे बोलेगा राइट द टाइम ए एम एंड पी एम। ओके, नाइट का टाइम है तो ये कितना हो जाएगा 10:30 PM। क्लियर। अगर यहाँ पर देखेंगे 6 पार्ट, दैट इज 12:40 एट नाइट, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हमारा एम चलता है, तो ये हो जाएगा हमारा 12:40 AM। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ पीएम इज पोस्ट मैरिड है, तो तुमने सुना था। ठीक है, चलिए द टाइम फ्रॉम 12 days to 12 इज नोटेड एज पीएम, सो दिस इज 12 noon to 12 midnight। ओके, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे बोले गए व्हाट इज द टाइम विल बी आफ्टर 4 आवर्स। तो 4 आवर्स ऐड करने, अगर आप इसमें 4 आवर्स ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12:45 AM की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे ये। ठीक है, और हाँ, अगर हम यहाँ पे 4 आवर्स ऐड करें तो 11 + 4 कितना होगा, दैट इज 15 - 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा पीएम, फिर उसके बाद किस में चेंज हो जाएगा, एएम में, 3:50 AM। क्लियर। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे बोलेगा व्हाट टाइम वाज इट बिफोर 5 आवर्स। तो 5 आवर्स के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जैसे 6:27 AM, तो 5 + 6 कितना हो गया 11 आवर्स बिफोर बोला ना। ओके, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1:27 AM ही रहेगा। ठीक है, अगर 12 नून है, दोपहर के 12 बज रहे, उसमें से आप 5 आवर्स माइनस करेंगे तो 7, दैट इज फॉर AM। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7 AM। ओके, तो यहाँ पर आता है चेंज इन 24 आवर्स क्लॉक टाइम। ओके, तो यहाँ पर आते हैं फिफ्थ में, दैट इज 8:35 PM। 24 आवर्स ही PM है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे 12, ऐड करा तो कितना होगा 20, तो हो जाएगा 2035 आवर्स। अब देखो ये AM है, तो यहाँ पर आपको बस इतना 0721 आवर्स। क्लियर। अब यहाँ पे बोले गए क्वेश्चन नंबर 6 में, दैट चेंज इनटू 12 आवर्स क्लॉक टाइम। ओके, ओके, तो यहाँ से ले लेते क्वेश्चन नंबर 10 पर, थर्ड पार्ट। देखिए 5 लिखा हुआ है, पहले 40 में लिखा है, दैट इज 5:40 AM। ठीक है, अब देखिए 12 से ज़्यादा लिखा हुआ है, तो पहले हम इसमें से 12 माइनस करेंगे, दैट इज 1 ठीक है, तो हो जाएगा 11:29 क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट इज डेज एंड मंथ्स के बाद। तो हमने देखा यहाँ पे जो मंथ है, ठीक है, तो मंथ्स को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, ईयर बनता है। तो 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो जो मंथ्स स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं यहाँ पे जनवरी से। तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हो गए हमारे टोटल 12 मंथ्स। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी, सॉरी, यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज हैं, यहाँ पर कुछ में 31 है, यहाँ पर कुछ में 30 है, यहाँ पर कुछ में 31, और यहाँ पे फेब में 20 to 29 डेज।
तो हम इस लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जब भी ऊपर कोई मंथ आता है, ठीक, तो वो देखा जाएगा किसमें, 31 डेज में। अगर कोई भी नीचे वाले पार्ट में आता है एक्सेप्ट फरवरी, तो उसमें 29 डेज होंगे, बाकी सब में कितने होंगे, 30। ठीक है, चले उसके बाद आगे चलता है। चलिए, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं अपनी एक्सरसाइज, दैट इज 11.2। ओके, तो 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर्स। अगर हम लीप ईयर्स की बात करें तो लीप ईयर्स वो ईयर्स होते हैं जो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि जब अर्थ रिवॉल्व करते हैं तो जो 4 साल में थोड़ा थोड़ा गैप आते आते वो एक दिन ज़्यादा लेती है अर्थ के चारों तरफ घूमने में। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं लीप ईयर। अब देखिए, अगर हम उसको 4 से डिवाइड करें, 4 इन द 4 ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या कंसिडर करेंगे, लीप ईयर। अब देखिए, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लीप ईयर। तो ये हो गया हमारा नॉट अ लीप ईयर। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं, वो देख लेते हैं। जस्ट लाइक 1 आवर इज टू हाउ मैनी सेकेंड्स। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एंड 1 मिनट में आपके पास होते हैं 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 आवर में दोनों काउंट करे जाएंगे, तो हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। 1 मिनट में कितनी सेकेंड्स होते हैं, आप बोल सकते हैं 60। ठीक है, चलिए। ओके, देयर इज क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। तो हम यहाँ पर आ जाता है, तो दैट इज सेकंड पार्ट है, 12 डेज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स। तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। चलिए, यहाँ पे कितने डेज हैं आपके पास, 12 डेज हैं, तो वो कितना होगा, 12 इंटू 24। तो यहाँ पर आ जाएंगे टोटल 288 डेज, सॉरी 288 आवर्स। अब देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ले लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर 18 डेज में 15 आवर्स हैं। 18 डेज की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आवर्स होंगे हमारे पास, 24 आवर्स होते हैं, दैट इज 32। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको चेंज करा, तो दैट इज 432 डेज, सॉरी आवर्स प्लस 15 आवर्स, तो टोटल ऐड करेंगे, दिस इज 74, दिस इज 447 आवर्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट्स। ओके, तो यहाँ पर आता है 273 आवर्स को करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 4 ज़ा 24 एंड एक 0, देन 33 मिनट्स बचे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हमें ऐसा कुछ करना होगा तो हमारे पास कितना आंसर होगा, 4 आवर्स एंड 33 मिनट्स को आप लोग ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है, एडिशन में और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में जब भी आप कैरी लेंगे तो आप हमेशा 60 को कैरी करेंगे, क्योंकि 1 आवर और सेकेंड्स में कितने का डिफरेंस होता है, 60 मिनट्स का। ठीक है, सो 60 यूनिट्स। ओके, तो इसी के साथ हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 11.3। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, यहाँ से एक पार्ट पिक कर लेते हैं, दिस वन। देखिए, हमें यहाँ पे आवर्स के बने और मिनट्स के बने, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं आवर्स एंड मिनट्स। यहाँ पे आवर्स देखेंगे, दैट इज 6 आवर्स, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 11 मिनट्स। ये हो जाएंगे 2 आवर्स, ये हो जाएंगे 55 मिनट्स। तो यहाँ पर करेंगे, देखिए ऐड करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 66 मिनट्स। माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर कितनी मिनट्स आ रही हैं, 6 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर 60 मिनट्स हो गए, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, 1 आवर में।
6 7 8 दिस इज 9। ठीक है, चले उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आते क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइम विल इट बी। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है कि आवर्स से टाइम्स को देखना है कितना होगा। ओके, तो यहाँ बोले 2 hours 40 minutes आफ्टर 1:30 PM। ओ 1:30 के बाद अगर हम इतना टाइम देखेंगे तो हमारे पास कितना टाइम आना चाहिए। तो चलिए, इज जस्ट लाइक 1:30 लिखा है तो उसमें 2 hours और 40 minutes को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 70 में से 60 गए तो बचे कितने 10। तो 1 हम यहाँ पर कैरी कर लेंगे 2 3 4। तो यहाँ कितना आ गया 4। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया था 70, तो हमने पता है कि 60 1 hour किसके इक्वल होता है 60 मिनट्स। तो हमने यहाँ पे वो कैरी कर लिया तो हमारे पास जो टाइम होगा दैट इज 4:10 पीरियड एज आंसर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम टाइप, जिससे कि हमें सॉल्यूशन में इजी हो। आगे इधर आते हैं, दैट इज अ वर्कशॉप स्टार्ट्स एट 7:25 AM। इट वर्क्स फॉर 8 hours and 10 minutes and at what time does the workshop close? ओके, तो ये मॉर्निंग में ओपन हुई है और एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 8 hours 10 minutes का वर्क भी देख रहे हैं। ओके, तो चलिए तो यहाँ लिख देते हैं स्टार्टिंग टाइम ऑफ वर्कशॉप दैट इज 7:25 AM। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास इट वर्क फॉर 8 hours 10 minutes। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग आवर्स हमें कितने गिवन है 8 hours 10 minutes। ठीक है, तो हम इसकी रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो हो गया 35 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। और देखिए 12 से ज़्यादा हो गया तो उसका मतलब अभी किस में चेंज हो जाएगा PM में। तो हमने देखा यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा आ रहा है 3। तो हमारे पास जो फाइनल टाइम हो जाएगा दैट इज 3:35 PM। क्लियर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज क्लोजिंग टाइम ऑफ वर्कशॉप। ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज 35 एंड यहाँ पे हो जाएगा 15 - 12 दैट इज 3 AM तक क्या हो जाएगा PM। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम पर। तो यहाँ पर देखिए ओके, तो यहाँ पर आ रहे हैं अपने एक्सरसाइज 11.4 पर। यहाँ पे देखेंगे दैट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं थर्ड पार्ट। देखिए हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं बिगर यूनिट में से स्मॉल यूनिट को करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारे पास बिगर हो गई दिस वन, स्मॉलर इज दिस वन। तो यहाँ लिख लेते हैं यूनिट्स। तो बिगर यूनिट है दैट इज 4 year and 7 months। यहाँ कहेंगे दैट इज 2 year and 10 months। और देखिए तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो यहाँ से कैरी लेंगे 1 year और यहाँ पे 12 + 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 year में कितने मंथ्स होते हैं 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज 90। माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 9 months एंड यहाँ पे कितना हो गया 1 year। क्लियर, तो हमारा आंसर हो गया 1 year and 9 months। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टाइम वाज इट। तो यहाँ पे बिफोर के लिए बोले गए तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से लेते हैं थर्ड पार्ट। तो here we are having 2:30 PM। ठीक है, तो 3 hours माइनस करने एंड हो जाएगा 25 मिनट्स। देखिए PM है, अगर हमें इसमें ऐसा कभी कुछ आता है तो PM से हम कहाँ पे जाने वाले हैं AM पर जाने वाले हैं।
तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इसमें 12 और ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14 30, ठीक है, माइनस करेंगे तो दैट इज 11 एंड दिस इज 5, ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो बस ये एज्यूम करना है माइंड में, ठीक है, ऐसे चीज नहीं करना। ओके, तो और देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं लास्ट 5th क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है प्रेम वॉच्ड अ हॉकी मैच विच लास्ट फॉर 1 hour 30 minutes। ओके, एक मैच है जो इतने टाइम पीरियड में चला है। इफ द मैच एंडेड एट 5:25 PM, एट व्हाट टाइम डिड इट बिगिन। तो वो खत्म हुआ है 5:25 PM पर, तो स्टार्टिंग का टाइम पूछेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। चलो, तो यहाँ पर बोलेगा एंडिंग टाइम हमें गिवन है, चलो तो मैं यहाँ लिख सकते हैं एंडिंग टाइम दैट इज 5:25 PM। देन उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ मैच, तो यहाँ लिख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ मैच दैट इज 1 hour 30 minutes। ओके, देन हमें शेष टाइम बिगनिंग टाइम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखिए तो 5 हो जाएगा, देन यहाँ पर 4 करेंगे तो यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा, 6 + 2 दैट इज 8, 8 - 3 इज 5, तो हो जाएगा 55 PM। एंड ये 4 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3:55 PM। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग से प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।